चैप्टर हमारा चल रहा एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर हमने देखा कि एटमॉस्फेयर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। अब वो 4 रीजन कौन कौन से थे बेटे? सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर, नंबर सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर थर्ड मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। अब ये जो 4 रीजन्स में हमने इनको डिवाइड किया, हमने ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस इनको डिवाइड किया। अब बेटे हमने कहा कि ये अगर हमारी कुराए अर्ज़ है, इसके 0 से पहले 12 किलोमीटर तक जो है ये वाला रीजन, दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। इसके 50 किलोमीटर तक ये वाला रीजन जो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर, और इससे 85 किलोमीटर तक का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड मीजोस्फेयर, और इससे ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर तक या 85 से ज़्यादा ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज़ कॉल्ड थर्मोस्फेयर। अब अबाउट 33 किलोमीटर्स तक ऑलमोस्ट ये रीजन बनता है हमारा। ये जो टोटल एटमॉस्फेरिक मास है उसका 99% हिस्सा जो है ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर is found in first 30 किलोमीटर। पहले 30 किलोमीटर के अंदर ही 99% हिस्सा जो है इसका पाया जाता है। मतलब ट्रोपोस्फेयर सारी की सारी, और उसके बाद कुछ हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा स्ट्रेटोस्फेयर का, इसके अंदर ही 99% हिस्सा हमारी एटमॉस्फेयर का मौजूद है। जबकि अबाउट 75% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर लाइज इन फर्स्ट 11 किलोमीटर, जबकि एटमॉस्फेरिक मास का जो 75% हिस्सा है वो पहले 11 किलोमीटर में ही पाया जाता है। मतलब ट्रोपोस्फेयर का भी 1 किलोमीटर बच जाता है। बाकी 25% जो है वो बकिया ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर सारी में, मीजोस्फेयर में और थर्मोस्फेयर में पाया जाता है। अब बेटे यहाँ पर आपके टेम्परेचर डिफरेंसेस भी मौजूद थे। हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा था। वो कम हो कैसे रहा था कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है 17 डिग्री से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है,
और वो हमने देखा कि वो क्यों पाया जाता है कि गैसेस का प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे कम होती जाएगी। फिर आगे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में दोबारा से टेम्परेचर बढ़ता है। वो अब स्ट्रेटोस्फेयर हम इन डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वो क्यों बढ़ रहा है। -58 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर जो है बढ़ता है। मीजोस्फेयर के अंदर फिर टेम्परेचर कम होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है फिर कम होता है। अब थर्मोस्फेयर के अंदर दोबारा से टेम्परेचर बढ़ता है और ये हो जाता है -93 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑनवर्ड बढ़ता चला जाता है। अब बेटे हम इन डिटेल देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर का फर्स्ट रीजन है। इस फर्स्ट रीजन में इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम 0 to 12 किलोमीटर। पहले 12 किलोमीटर जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो हमारी एयर मीन हमारी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। बट these both gases make about 99% part of the troposphere। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और उसके बाद उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें मौजूद, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। कल हमने इनकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी कि ये जो दोनों हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, दे ब्लॉक लार्जर वेवलेंथ heat waves radiated by अर्थ सरफेस। कि अर्थ सरफेस जो है वो सनलाइट का वो हिस्सा जो वो जज़ब करती है, जब दोबारा से रेडिएट करती है तो ये उसको जज़ब करते हैं, ब्लॉक करते हैं, वापस जाने नहीं देते। तो जिस वजह से क्या होता है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बरकरार रखते हैं ज़िंदा रहने के लिए। As the concentration decreases gradually with the increase of altitude, जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ चलते जाते हैं तो गैसेस का प्रेशर कम होता चला जाता है। उससे क्या होता है, correspondingly temperature also decreases at a rate of 6 degree per kilometer with altitude। Temperature decreases up to 6 degree centigrade per kilometer। और यही फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है कि 17 डिग्री से -58 डिग्री तक। अच्छा जी, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ट्रोपोस्फेयर जो है इसके अंदर तमाम वेदर्स मौजूद हैं, ऑल दी वेदर्स।
are present in this region. उसके अलावा ये जो हमारे planes हैं, they also fly in this region. Almost all aircraft fly in this region. ये है जी ट्रोपोस्फेयर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बेटे कहाँ से कहाँ तक? आफ्टर 12 किलोमीटर इट स्टार्ट्स आफ्टर 12 किलोमीटर अप टू 50 किलोमीटर। अब ये 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया। जो ट्रोपोस्फेयर के फौरन बाद रीजन है उसको हम कहते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। जो दरमियान में है दैट इज कॉल्ड मिड स्ट्रेटोस्फेयर, और जो सबसे ऊपर वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड अपर स्ट्रेटोस्फेयर। उसको हम क्या कहते हैं? मतलब अपर स्ट्रेटोस्फेयर, मिड स्ट्रेटोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये इसको क्यों डिवाइड किया गया? इट हैज़ बीन डिवाइडेड ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। और वो डिफरेंट टेम्परेचर्स किस वजह से हैं? यहाँ पर अपर स्ट्रेटोस्फेयर में चूंकि ये सूरज के ज़्यादा पास है बाकी की निस्बत, यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़्यादा फॉल करती हैं। मोर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉल एयर। अब जब वो ज़्यादा फॉल करती हैं तो यहाँ पर मौजूद है ओजोन। ये ओजोन जो होती है दैट ब्रेक्स अप इनटू मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब इस ब्रेकेज की कॉस्ट पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को यहां पे रोक लिया जाता है। वो खुद टूट के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक लेती है। दे आर रिफ्लेक्टेड बैक। इसी वजह से इस रीजन में टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़्यादा मौजूद होती हैं। निचली स्ट्रेटोस्फेयर में कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। उस टेम्परेचर का बढ़ना किस वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब ये जो आपकी मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन और डाईएटॉमिक ऑक्सीजन बनी, ये आ जाती है आपके मिड स्ट्रेटोस्फेयर में। ये दोबारा आपस में मिलते हैं। ये दोबारा आपस में मिलते हैं तो फिर ओजोन बनाते हैं। और यहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर ओजोन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ओजोन मौजूद होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ओजोन इज प्रेजेंट इन द मिड स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन कहाँ पे मौजूद होती है? मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। उसकी वजह कि यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर तो मुसलसल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ रही है, वो टूट रही है, यहाँ से बन के ऊपर जाएगी तो यहाँ पर वो मैक्सिमम अमाउंट जो है उसकी मौजूद होती है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह द फॉर्मेशन ओजोन फॉर्मेशन इन दिस रीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब ये रिकॉम्बिनेशन जो होता है मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से थे बेटे? जिसमें हीट रिलीज होती है।
इस रीजन में टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है, यहाँ पर ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम होती हैं लेकिन टेम्परेचर फिर भी -58 से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो किस वजह से जा रहा है? इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर जो है, यहाँ पर कोई मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तो यहाँ पर फिर ओजोन फॉर्मेशन भी नहीं होती, और यहाँ पर ओजोन मामूली सी मौजूद होती है। द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर रिसीव वेरी लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, thus monoatomic oxygen is not found here and ozone is not formed here। यहाँ पर फिर ओजोन भी नहीं बनती। ट्रेसेस मौजूद होंगे, ये नहीं कि यहाँ पे बल्क क्वांटिटी पाई जाए, जबकि इस मिड स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बल्क क्वांटिटी में ओजोन पाई जाती है। जी बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात जो ना समझ आई?